इसराइल और ईरान के बीच शुक्रवार से शुरू हुए संघर्ष और एक दूसरे पर हो रहे हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कनाडा में G7 देशों की बैठक थी और ट्रंप इस मीटिंग के बीच ही वॉशिंगटन रवाना हो गए और जाते जाते उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सीजफायर से बड़ी कोई चीज होने वाली है, युद्ध विराम नहीं, हमेशा के लिए युद्ध का अंत होगा। इससे ठीक पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने को कहा था। इस्राएली सेना ने भी उत्तरी तेहरान को खाली करने का आदेश दिया। उधर बढ़ते तनाव के बीच चीन और रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत इस्राएल छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। अब ये जान लेते हैं कि इस्राएल ईरान संघर्ष में चीन का क्या रुख है। शुक्रवार को जब इस्राएल ने ईरान पर हवाई हमला किया तो चीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि इस्राएल ने रेड लाइन क्रॉस की है। इसके एक दिन बाद 14 जून को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने बयान जारी कर ईरान पर इस्राएली हमले की निंदा की। SCO में चीन सबसे अहम भूमिका में है, हालांकि इस बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया। 15 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बात की। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्र की एकता का उल्लंघन कहा है। इसके अलावा चीन ने कहा है कि वो ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले और आम लोगों की मौत का कड़ा विरोध करता है। बयान के अनुसार इसराइल की ये हरकतें संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। खासतौर पर इसराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत ही खतरनाक है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। ईरान पर हमले से चीन पर कैसा असर होगा? चीन और पश्चिम एशियाई मामलों के जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ चीन के आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं और हर हाल में वो ईरान को ढहते हुए नहीं देखना चाहेगा। ताजा तनाव के शुरू होने से एक हफ्ते पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के ईंधन में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम परक्लोरेट के कई टन की खेप के लिए चीन को ऑर्डर दिए थे, जिसकी अगले कुछ महीनों में डिलीवरी होने वाली है। ये खबर भी सूत्रों के हवाले से है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जानकार बताते हैं कि चीन ईरान को तकनीकी और अन्य मामलों में सालों से मदद करता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज के अनुसार पिछले महीने 25 मई को ही चीन से पहली मालगाड़ी ईरान के ड्राई पोर्ट पर पहुंची। साल 2021 में चीन और ईरान के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत $400 अरब का समझौता हुआ था और चीन ईरान रेल कॉरिडोर उसी का हिस्सा बताया जाता है। ईरान से तेल खरीदने पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए सस्ते दरों पर ईरान के तेल का बड़े पैमाने पर आयात करता है। US हाउस फाइनेंशियल कमेटी की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान का 80% तेल निर्यात चीन को जाता है और वह ईरान से 15 लाख बैरल तेल प्रतिदिन खरीदता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन डार्क फ्लीट और पकड़ में न आने वाले भुगतान के तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन यह सच है कि चीन ने सस्ते ईरानी तेल की खरीद से अरबों डॉलर बचाए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चाइनीज स्टडी सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी का कहना है कि ईरान के साथ हाल के दिनों में चीन ने व्यापार और आर्थिक संबंध तो बढ़ाए ही हैं, लेकिन इसके पीछे उसकी रणनीतिक मंशा ज्यादा है। अरविंद येलेरी के अनुसार पश्चिम के प्रतिबंधों को चीन एक अवसर की तरह लेता है और इसीलिए लीबिया, सीरिया और ईरान जैसे देशों को वह आंख मूंद कर सपोर्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक हित ही नहीं हो सकता, ये राजनीतिक और भू रणनीतिक हित हैं और चीन की मंशा इसे आगे ले जाने की है। वो कहते हैं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ताजा हमले के बाद ईरान में सरकार बदलने का अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन चीन किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि ईरानी सरकार का पतन हो।